वेलकम ऑन ईसीएमए क्लास। आज हम डीटी का एमसीक्यू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पार्ट 1 यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज ₹50,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न सच इनकम इज ₹5,000। इट टैक्सेबल इनकम पूछ रहा है इसमें। तो मैं बता दूं कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल होता है। इसमें सेक्शन 56 होता है, जिसमें टैक्स रेट 30% के हिसाब से लगता है, और टैक्स रेट का सेक्शन होता है 115(b). इसी में एक सेक्शन 58 आता है जो कि डिसअलाउंस का सेक्शन होता है, उसका सब सेक्शन 4 है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो अलाउड नहीं होता है, वो फुली डिसअलाउड होता है। इसलिए टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा यहाँ पे ₹50,000 हो जाएगा। 5,000 का जो एक्सपेंस हो जाएगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए फ्रेंड्स ये 22 था पहला क्वेश्चन और सेकंड 23 है। ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन डाल रखा है पार्ट 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इज, तो टीडीएस कितना है ₹10,000 है, और नेट ऑफ सैलरी कितना है ₹2,50,000। तो अमाउंट ऑफ टैक्स, कभी भी ग्रॉस अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2,50,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2,60,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी 2,60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 80GGA। तो मैं बता दूं कि ये जो डोनेशन होता है वो एसएससी, उस एसएससी को मिलता है जिसके पास पीजीवीपी का इनकम नहीं हो, यानी पीजीवीपी का इनकम नहीं होना चाहिए। पीजीवीपी को छोड़ के अदर इनकम होगा तो जितना भी अमाउंट एक्चुअल जो यानी 100% के हिसाब से उसको डिडक्शन मिलेगा। जितना उसने डोनेशन दे रखा होगा एक्चुअल अमाउंट उसका डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब होता है 100% के हिसाब से उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसको आप डिडक्शन में जाकर कवर कीजिए। यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड जो है रूरल एरिया में अगर रिलेट, तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है कैपिटल गेन का है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है और वो रूरल एरिया में है तो उसको कैपिटल गेन के डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। अगर अर्बन एरिया में होता तो एक कैपिटल एसेट होता और इस पे टैक्सेबल होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नॉट एज अ कैपिटल एसेट्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है जो टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, टीडीएस अंडर सेक्शन 193 ऑन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी इफ पेड डज नॉट फर्निश पेन नंबर। ओके, देखिए पेन नंबर फर्निश नहीं कर रहा तो टीडीएस। मैं बता दूं सबसे पहले 193 के बारे में किया। इस पर टीडीएस का जो रेट है 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से टैक्स टीडीएस कटता है। लेकिन अगर पेन फर्निश नहीं करता है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स आपको पे करना होता है, एमएमआर के हिसाब से, एमएमआर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए रेट इन फोर्स एंड 10% नो, क्योंकि उसने पेन फर्निश नहीं किया। रेट एज पर एक्ट नो, नील ये नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पेन ऑलरेडी इसमें एग्जाम इनकम नहीं है, टैक्सेबल इनकम, इस पे 10% के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आपने पेन फर्निश करिए तो सी नंबर में नहीं होगा, डी नंबर नॉन होगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्जिनल रेट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27, इनकम ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या एग्जाम्प्ट होता है। सेकंड, टैक्सेबल एट एमएमआर, एमआर का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है, या टैक्सेबल एट स्लैब रेट के हिसाब टैक्स लगता है, या नॉन ऑफ। तो मैं बता दूं आपको, कोई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है जो किसी रजिस्टर्ड होता है 12A के अंतर्गत, उसका एग्जाम फुल्ली जो इनकम जो होता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, द नंबर ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर। तो आईसीडीएस कितने अभी तक कितने इशू हुए हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है 32, 24, 10 या नन ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं कि अभी तक टोटल 10 आईसीडीएस इशू हो चुके हैं, और मैं 10 सबका नाम बताता हूँ एक एक करके, आप इसको रिकॉल कर लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीडीएस आपको लर्न होना चाहिए। चलिए आईसीडीएस फर्स्ट जो है, आईसीडीएस नंबर 1, यह अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए है। ओके, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ आपको याद करने के, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए है, एपी इसको मैं लिख रहा हूँ। आईसीडीएस सेकंड है, यह है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ओके, आईसीडीएस नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी, आईसीडीएस नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वीआई लिख दे रहा हूँ। आईसीडीएस नंबर 3 आपको मैं बता दूं कि
कंस्ट्रक्ट सीसी यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ICDS 3 है। चलिए ऐसे ही करके पूरे 10 ICDS है। ICDS नंबर 4 जो है वो है आपके लिए RR रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए है। ओके RR। ICDS 5 किसके लिए है फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता दूं ICDS 5 जो है वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। क्या है? टेंजिबल TFA यानी टेंजिबल फिक्स एसेट्स। चलिए मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि ICDS नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी, ICDS नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ICDS नंबर 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ICDS नंबर 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ICDS नंबर 5 टेंजिबल फिक्स एसेट्स और रिमेनिंग ICDS बता दो ICDS नंबर 6 जो है वो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट का है। ICDS नंबर 7 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए है। ICDS नंबर 8 सिक्योरिटी के लिए है। ICDS नंबर 9 बोरोइंग कॉस्ट के लिए है एंड ICDS नंबर 10 जो है प्रोविजन कंटिजेंसी लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स के लिए है। फ्रेंड्स तो टोटल कितने ICDS है? तो ICDS 10 है। आपको इसका नाम याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसका नाम भी आता है, चाहे आप CA हो, CMA हो या गवर्नमेंट एग्जाम वाले हो, आपको ICDS तो याद होना ही चाहिए। ये इनकम टैक्स क्योंकि नया है, अभी 1-2 साल पहले आया है और ये बार-बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ICDS नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको याद होना चाहिए। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा फ्रेंड्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें क्या एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम। तो मैं बता दूं कि ये जो एक्सपेंडिचर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन नंबर कितना मैं बताया था आपको, सेक्शन नंबर 58 डिसअलाउंस का है और इसका सब सेक्शन 4 जिसमें क्लियरली मेंशन है, सब सेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है कि और कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं इसके लिए विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, लॉटरी, हॉर्स रेस के लिए, तो आपको नॉट डिडक्टेबल होगा। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखिए यहाँ अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड मैं अभी तक 8वां नंबर क्वेश्चन ये है ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत हुआ किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें क्वेरी डाल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। तो टैक्स रेट बाय NR नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस पर 20% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है। तो 2,60,000 में 20% कितना जाएगा? 52,000 हो जाएगा। उसे प्लस शेष कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। स्टेक मनी ऑन owing and maintenance race horse is ₹70,000 and expenses incurred ₹20,000 to taxable income से पूछा है। तो फिर आपको मैं बता दूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत IFOS यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 58 और उसका सब सेक्शन 4 है जो क्लियरली मेंशन करता है कि आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार रेस, अगर उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर आप इनकर्ट कर रहे हैं तो आपको फुल्ली डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन उसमें नीचे एक सेक्शन है कि अगर आप ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस होर्स के लिए कोई भी एक्सपेंस इनकर्ट कर रहे हैं तो अलाउ होगा। इसलिए यहाँ पे 20,000 का एक्सपेंस अलाउ होगा तो 70,000 में से आप 20,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा? 50,000 का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। रेंट आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स इज 2 lakhs। तो क्वेश्चन किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का है और हाउस प्रॉपर्टी में आपको मालूम 30% के हिसाब से आपको डिडक्शन देना होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 2 lakhs का 30% माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 1,40,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डीपली आपको समझाने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं समझाया। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि ये हाउस प्रॉपर्टी में जो है जितने भी रेंट आते हैं इस पर 30% हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होता है। GAV जब आप निकालोगे ना, GAV NAV का, तो आपको बेसिक ये मालूम होगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं हाउस प्रॉपर्टी का एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें अपना रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए। 33 में क्या है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड रिसर्च नॉट साइंटिफिक। देखिए साइंटिफिक नहीं है, इंस्टीट्यूट है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर साइंटिफिक होता तो यहाँ पे परसेंटेज 175 होता, 175 होता, लेकिन नॉन साइंटिफिक है तो इसका जो डिडक्शन मिलेगा वो 100% के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। ये PGBP का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जो ये 175 टू 188 चेंज होता रहता है, इसलिए आपको ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 32
फ्रेंड्स तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्वेश्चन नंबर रिबेट पे है। तो रिबेट का सेक्शन केवल 87A होता है। इसमें क्या क्या कंडीशन होता है कि इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और उसका टोटल जो इनकम है वो 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर 5 लाख होगा। इजी क्वेश्चन था। चल ज़्यादा इस ब्रीफली मैंने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पेमेंट अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर शैल बी। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल गैस जो हुआ था, लीक हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कोई पेमेंट आपको मिलता है तो एक फुली एग्जाम्प्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है एक कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू रुपीज कितना होता है। तो मैं इस बारे में बता दूं कि जो कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस जो होता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में अगर आप हो तो आपको ये अलाउंस मिलता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको 2600 के हिसाब से अलाउंस मिलेगा, जिसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अलाउंस में इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आ जाइए। द टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का टाइम लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइम लिमिट है वो 5 ईयर तक है। आपको 5 ईयर तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर 5 ईयर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। टीसीएस का क्वेश्चन है कि टैक्स टू बी कलेक्ट एट सोर्स इन केस ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप परचेज कर रहे हैं और आपका वैल्यू जो एक्सीड 10 लाख से एक्सीड है तो आपको 1% के हिसाब से टीडीएस पे करना होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरेस्ट रिटर्न रिफंड पे आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो रिफंड पे आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए। 40 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। तो 80E के सीरीज में जितने भी डिडक्शन होगा उसको आप समझ लीजिए कि उस पे एजुकेशन पे जो लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। ओके, लोन पे इंटरेस्ट का। तो 80E किसके लिए है तो मैं बता दूं 80 के बारे में जो डिडक्शन है वो इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर रेसिडेंट। अगर हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंट हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर हम जैसे कोई घर खरीदने के लिए, रेसिडेंशियल घर खरीदने के लिए कोई भी हम लोन ले रहे हैं तो उसका डिडक्शन हमें मिलता है। कितने तक डिडक्शन मिलता है तो आपको 50 लाख रुपए तक का डिडक्शन इसे मिलता है। इसमें कुछ कंडीशन होता है कि आपका अमाउंट जो है लोन जो है 35 लाख से एक्सीड, जो लोन का अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए 35 लाख से। जो हाउस का जो वैल्यू है वो 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, कुछ ये बेसिक बात है जो आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, 18 क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।